राय रखने के लिए आप भी ट्विटर पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हैशटैग ओपिनियन पोल ऑन जी न्यूज पर जाकर के आप कर्नाटक ओपिनियन पोल ऑन जी पर नंबर 1 जो ट्रेंड कर रहा है अपनी राय रख सकते हैं। 41% लोग इस बीच अपना उन्होंने सहमति जताई है बीजेपी के घोषणा पत्र के साथ। यहां अहम बात यह है कि बीजेपी ने तमाम विकास के जो वादे किए हैं वो तो एक तरफ, लेकिन साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा भी किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है, यह अहम बात है, क्योंकि 41% लोग सहमति जता रहे हैं। और वहीं कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इसमें भी विकास के तमाम वादे तो हैं, लेकिन अहम बात जो बजरंग दल वाली थी वो कहीं ना कहीं यहां पर हवा का रुख बदलने का काम कर रही है। आरती, अगर बात की जाए इस घोषणा पत्र की, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है, यह बात आप मानती हैं? देखिए, मैं नहीं मानती कि बहुत बुरा हाल होगा कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका में, क्योंकि मैं अभी हाल में पिछले महीने कर्नाटका में मैं गई और ग्राउंड्स पे मैंने देखा, लोगों से बात की, और जितने भी मुस्लिम नेबरहुड्स है जहां पर भी मैं गई, मुस्लिम वोट बैंक जो है पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ है। और जो ये बजरंग दल को बैन करने की बात है, इससे तो मुस्लिम वोट जो है कंसोलिडेट होके, यानी ये सोची समझी रणनीति थी कांग्रेस की। बिल्कुल सोची समझी रणनीति है ये। एक वो जो उनका पुराना ट्रेडिशनल मुस्लिम अपीजमेंट वाला पॉलिटिक्स है वही चल रहा है। संगीत रागी बंगाल में भी इसी तरीके की मंदिर मस्जिद की खूब राजनीति हुई थी, लेकिन बंगाल में बीजेपी उसका बहुत फायदा नहीं ले पाई। आपको लग रहा है कि कर्नाटक में ये जो बजरंग दल वाला मुद्दा छेड़कर कांग्रेस ने कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रख दिया है, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है? देखिए, उनको लगता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि हिंदू वोट कैसे पोलराइज होता है, क्योंकि कर्नाटक की जनता ये बहुत साफ जान रही है कि ये जो बजरंग दल पर बैन करने की बात है वो कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ करके मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए किया, क्योंकि मुस्लिम वोट में खास करके कांग्रेस पार्टी और जेडीएस ये दोनों आपस में प्रतियोगिता करते हैं। और मुस्लिम वोट का वोटिंग पैटर्न ऐसा है कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई दिखती है उसके साथ हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि ओल्ड मैसूर में जो है वो जेडीएस के साथ चले जाते हैं, और ग्रेटर बेंगलुरु में वो जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ। चंदन का रुख कर लेते हैं, 5वें सवाल की बारी आ गई है। बिल्कुल, एक अहम सवाल डेवलपमेंट का, शोभना जी, जो सवाल आता है कि आखिरकार किसने विकास किया कर्नाटक का, ज्यादा जनता किस पर एतबार करती है? कर्नाटक एक विकसित राज्य है, सभी पार्टियां यहां पर विकास करती रही हैं, लेकिन जनता को किन पर ज्यादा एतबार है, बीजेपी पर या कांग्रेस पर या फिर जेडीएस पर? यह हमने आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश की है। किस पार्टी की सरकार ने ज्यादा विकास किया? बीजेपी में 36% लोगों का एतबार है, कांग्रेस ने 31% लोगों ने कांग्रेस पर एतबार जताया है, जबकि जेडीएस 11% और तीनों ने मिलकर के विकास किया है ये 22%। अगर कर्नाटक की बात की जाए, कर्नाटक यहां की आबादी कम है, रोजगार के मौके यहां पर ज्यादा है, अगर जीडीपी की बात की जाए वो भी काफी बेहतर है, और ऐसे में जनता जो है वो मानती है कि सबने मिलकर विकास किया है 22%। बीजेपी पर सबसे ज्यादा यकीन है। मनोज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने इस ओपिनियन पोल को कंडक्ट किया है। मनोज जी, अगर बात की जाए विकास का मुद्दा, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कितना अहम है इस चुनाव में, और क्यों बीजेपी पर सबसे ज्यादा यकीन कर रही है जनता? क्या डबल इंजन की वजह से? ये साफ जाहिर है, जो मेरे ओपिनियन पोल में आए हैं, कि जनता को डबल इंजन की सरकार में ज़्यादा विश्वास है। और रही बात, जब पिछले हम लोगों ने सर्वे में भी किया था कि कौन सी सरकार, कांग्रेस की सरकार और अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें सबसे ज़्यादा जनता को किस सरकार के ऊपर विश्वास है, तो उस समय भी यही आया था कि वर्तमान सरकार है जो ज़्यादा अच्छा काम की है और उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा हुआ। सबसे बड़ी बात है चंदन, एक चीज़ जान लीजिए, अभी 2-3 चीज़ों पे किया गया था कि जैसे संगीत रागी जी भी, अनिता जी ने भी जो कहा कि मुस्लिम वोट है जो एक तरफा हो गया है, बीजेपी के लिए ये काफ़ी सूट करता है कि मुस्लिम वोट जो है एक पार्टी के अंदर जाए और हमें तो हिंदू का ले। 13% कर्नाटका में मुस्लिम का वोट है। बीजेपी को अपनी चिंता 77% उन वोटों को पोलराइज करने की थी, ध्रुवीकरण करने की थी, जो कि कांग्रेस ने एक मौका दिया। नहीं, अगर 13% मुस्लिम है तो 87% हो गए। थोड़ा सा यहाँ आंकड़ों को अब अपडेट कर लेते हैं। 77 नहीं, 87% हो गया। हाँ, 87 नहीं। देखिए, उसमें एक चीज और बता देते हैं, जो लिंगायत समुदाय की बात आती है,
हाँ, मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि आपने 3 ओपिनियन पोल कर दिया, आज आपके द्वारा मेटेराइज के द्वारा किया गया तीसरा ओपिनियन पोल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, कांग्रेस ने परस्पर एक बजरंग दल वाला मुद्दा दे दिया है। अगर मैं इन 3 ओपिनियन पोल्स की बात करूं, क्योंकि आपने इस पूरे सर्वे को कंडक्ट किया है, आपको ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है इन तीनों ओपिनियन पोल्स में? उसके बाद हम जाएंगे कि कितना मुसलमान वोट और कितना ओबीसी और कितना लिंगायत। मैंने शोभना जी, जो मैंने पिछली बार बोला था कि 37 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट हो रही है और वो ऐसी स्थिति है कि वहां पे कुछ भी हो सकता है। ये बजरंग बली ने एक ऐसा काम किया है कि ये 37% जो 37 सीटें जो हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर चलती है और मार्जिनल सीट थी, यहां पे सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा होते हुए दिखेगा। और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक लगभग जो है 60 किलोमीटर तक का अपना रोड शो कंप्लीट कर चुके हैं। आप कर्नाटक, कोई रीजन नहीं है जहां पे वो अपना रोड शो नहीं कर रहे हैं, और जिस तरीके से पब्लिक 2-2 घंटे तक रोड पे खड़ा होकर उनके उत्साहवर्धक देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं, ठीक है मनोज जी, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चुनाव प्रचार के बाद लगातार आगे बढ़ रही है। जो ट्रेंड है बीजेपी का, जिसे कहा जाए वोट परसेंटेज बढ़ने का, वो भी लगातार बढ़ रहा है। चंदन, मुझे लगता है अगले सवाल का हमें फौरन रुख करना चाहिए। बिल्कुल, जी न्यूज के ओपिनियन पोल में हमने लोगों से यह भी सवाल किया कि सबसे बड़ा मुद्दा उनकी नजर में चुनाव का क्या है, किन मुद्दों पर वोट करेगी जनता, यह हमने कर्नाटक की जनता से पूछा। तो इस बीच क्या कहा गया, अहम मुद्दा क्या है, यह हम आपको बताते हैं। क्या चुनावी मुद्दा रोजगार होगा, क्या विकास होगा, क्या होगा सरकार का काम? सबसे बड़ी बात, 12% लोगों ने रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, चुनावी मुद्दा कहा है। इसके अलावा विकास कार्य हो, सीएम का चेहरा हो, जाति हो, अन्य 40% अन्य है। यानी कि बहुत क्लियर कट लाइन यहां डिफाइन नहीं दिखती। अन्य यहां सबसे बड़ा नंबर है, 40% का नंबर है। और ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि कोई एक क्लियर मुद्दा है। रोजगार निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा यहां कहा गया है, 12% का है। लेकिन कर्नाटक की अगर बात की जाए तो यहां 2.7% कहा जाता है बेरोजगारी दर है, जो कि पूरे पैन इंडिया से बहुत कम है। यहां रोजगार के मौके काफी ज्यादा हैं, ऐसे में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। अन्य 40% है, यानी एक चीज साफ है। और प्रदीप जी, यहां पर हम आपको चर्चा में लाना चाहेंगे, क्या कर्नाटक में कोई क्लियर कट एक मुद्दा नहीं है जिस पर कि चुनाव लड़ा जाए? काफी बिखरा हुआ दिखता है जनता का मूड। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पूरा का पूरा अपना जो अभियान था उसको कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्रित कर दिया था। 40% कमीशन वाली सरकार है, ऐसा प्रचार किया गया था। और ये माना गया था कि भ्रष्टाचार के इस मुद्दे का पूरा लाभ कांग्रेस को मिलेगा, भाजपा इसी में डिस्क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन ये सर्वे से ऐसा लगता है कि कांग्रेस उसमें सफल नहीं हुई है। जो लोगों के लिए प्राथमिकता है वो विकास की है, और विकास चूँकि डबल इंजन की सरकार है, जिसकी केंद्र में सरकार है, उसकी राज्य में सरकार रहती है, तो दोनों में तालमेल अच्छी तरीके से बना रहता है। तो ये भाजपा के पक्ष में जाएगा। ठीक है, एक बार मनोज का मैं रुक कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये सर्वे किया है। मनोज, जो हम देख रहे हैं ये सर्वे के आंकड़े, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी बढ़त लिए हुए हैं। 10% के साथ वो नंबर 1 पर है, सबसे बड़े मुद्दे के साथ। हालांकि अन्य मुद्दे जो हैं वो 40% है। आपने ये सर्वे किया, जमीन पर लोगों का क्या मूड है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सारे मुद्दे जो है वो गौड़ हो जाते हैं? गौड़ हो जाते इसलिए शोभना कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है, इतना बड़ा चेहरा हो गया है कि उसके सामने राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे, ये जितने लोगों को लाएंगे, ये लोग उनके चेहरे के आगे हमेशा दब जाते हैं। आपने मुद्दा पकड़ा भ्रष्टाचार का कि यहाँ पे 40% कमीशन खोरी होती है, लेकिन चुनाव एंड आते आते मुद्दे क्या बन गए? बजरंग बली बन गए। अब कांग्रेस उस भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रही है, अब कांग्रेस ये बात करे कि हम इतने हनुमान मंदिर बनाएंगे तो इतने मंदिरों में घंटी बजाएंगे। अब सारे मुद्दे को बीजेपी ने अपने तरीके से पूरी तरह से चेंज करा दिया। आप ये बीजेपी का पूरा मैनेजमेंट है, और यदि रोड पे निकलते हैं प्रधानमंत्री और लोगों का समर्थन मिलता है, तो ये सामने वाला जो विपक्षी दल होता है मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगी, करता है उसका उत्साह। ठीक है।